बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री मोहरम कुटवंशी वारे की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री रमापति नारायण भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। बरसाना धाम की जय। श्री वृषभानुपुरारी की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। सर्वकाल स्मरणीय श्री ठाकुर जी श्री युगल के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग नमन। सभी संत ब्राह्मण और गौ माता के श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग नमन। भगवान के लाडले सब प्रेमियों को, सबको सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हाथ जोड़ो नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। भगवान का नाम लेने से जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। इसीलिए मंगलाचरण की व्यवस्था है और मंगल आचरण तो सबको करना ही चाहिए। केवल एक काम करने से ही मंगल आचरण हो जाता है। केवल एक काम, हरि स्मृति, भगवद स्मृति। पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से सुना, रामचरित्र में श्री लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करने चले तो श्री ठाकुर जी को बिना प्रणाम किए चले गए। भगवान को बिना प्रणाम किए चले गए। ये भूल किनसे हुई? जो हर समय श्री ठाकुर जी के अंग संग विराजते हैं। हम लोग तो उस श्रेणी में कहीं नहीं है, सोच भी नहीं सकते, स्वप्न में भी नहीं विचार कर सकते। तो परिणाम क्या हुआ?
बोले मेघनाद को जीतना तो दूर रहा, स्वयं उल्टे शक्ति लग गई, वीरघातिनी। और उस वीरघातिनी शक्ति के प्रभाव से मुक्त होने के लिए उस संत का आश्रय लेना पड़ा जिस संत ने नाम का आश्रय ले रखा था, जिसने नाम का आश्रय ले रखा था। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री नाम का आश्रय लेने वाले श्री हनुमान जी महाराज को भी संजीवनी लेने गए। मन में जरा सी आई, चला प्रभंजन सुत बल, अरे मेरे बिना भी राम जी का काम नहीं चलता है। हम भगवान का भोग लगाते हैं, इस भाव से नहीं लगाते कि हम खिलाएंगे तो ही ये खाएंगे। हम तो इनको क्या खिलाएंगे, ये सारे जगत को खिला रहे हैं। हमारे खिलाने और न खिलाने से इनका भूखा रहना और पेट भरने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारे खिलाने से हमारी भावना प्रकट हो जाती है। और ठाकुर जी के लिए वर्णन आया है, भावग्राही जनार्दन। वो गए लेने के लिए संजीवनी। महाराज आश्चर्य होगा, लंका जलाई हनुमान जी ने और प्यास नहीं लगी, अग्नि के संग रहे, प्यास नहीं लगी। जरा सा धूप में चलो तो प्यास लगती है। किसी ने पूछा प्यास क्यों नहीं लगी, हनुमान जी ने लंका जला दी और महाराज मूंछ क्या कहें, पूंछ का भी बाल नहीं जला। बता दो, काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक रेख काजल की लागी है पे लागी। क्यों नहीं लगी? क्यों कि अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत, इतना सुनकर के उनको प्रसन्नता नहीं हुई थी। हमको तो इतना ही मिल जाए हम तो बहुत राजी हो जाएंगे। आगे कुछ और सुनना चाह रहे थे, अजर अमर गुणनिधि सुत हो। हाँ ठीक है माता जी, कृपा है आपकी। तो क्या सुनना चाहते हो? माता जी ने कहा, करहूं बहुत रघुनायक छो। बोले राम जी पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर, प्रेम करेंगे, खूब लाड़ करेंगे। उत्तम उत्तम वस्तुओं की व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन संतान को लाड़ दुलार मत कीजिए। प्रेम रस की उपलब्धि नहीं होगी। निवासा, अग्नि में कौन बैठी है? जानकी जी बैठी। और वही हनुमान जी नाम का आश्रय लिया, अहंकार आ गया। अति निकट रहने वाले, अति निकट अहंकार राक्षस महा दुखदाई सब भांति। जो भी जीते इस दुष्ट को वो ही पावे शांत। हम इतनी सी बात कह रहे हैं
वो आश्रय किसका लिया? लौट करके संजीवनी लेकर के आए, बाण मारा, और वो बाण किसी सांसारिक व्यक्ति का नहीं था, वो ठाकुर जी के अति लाडले श्री भरत जी का बाण था। और उस बाण को लगा और धरती पर गिरे। यही सावधानी संत के जीवन में रहती है। कहीं भी चले जाओ, जिसका आश्रय लिया है उसका आश्रय श्री हनुमान जी अभी भी ले रहे हैं, राम राम का उच्चारण कर रहे हैं। और राम राम का उच्चारण करने से ही भरत जी समझ गए, बोले मेरे प्रभु का कोई लाडला है। वो बहुत वार्ता हुई, उतना लंबा नहीं, लेकिन भरत जी ने सुना, शक्ति लगी है, तो हनुमान जी से कहा आप इस बाण पर बैठ जाओ, मैं आपको सूर्योदय से पहले पहुंचा दूंगा। वहां भी मन में फिर पुनः भाव आ गया, महाराज मेरे बाहर से ये बाण कैसे चलेगा? लेकिन तुरंत श्री ठाकुर जी की कृपा की अनुभूति हो गई। ये अनुभूति कैसे हुई? ये अनुभूति नाम का आश्रय लेने के कारण नहीं हुई, ये अनुभूति केवल कथा श्रवण में रुचि होने से ही ये परिस्थिति बनी है। पहुंची। नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। नाम के पीछे नामी रहता है, और हम उस प्रसंग से जोड़ रहे हैं इस वार्ता को, जिस प्रसंग पर कल हमने कथा को विश्राम किया था। वो कौन सा प्रसंग था? आपको किसी को याद है? मैं भूल गया हूं। अजामिल प्रसंग। बहुत बढ़िया, आपको सबको प्रणाम है। मैं कभी कभी भूल जाता हूं तो आप याद दिला दिया करो मुझे। अजामिल प्रसंग पर आप देख लीजिए, पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे जरा सा विचार करो। ये विचार जयपुर में होकर नहीं, रहकर नहीं कर सकते, ये विचार घर में बैठकर नहीं हो सकता, ये विचार और कहीं रहकर नहीं हो सकता है, ये विचार केवल इसी जगह हो सकता है जिस जगह हम अब बैठे हैं। स्वामी जी महाराज कहते भाई विचार करो, त्रिलोकी में आज ही अगर हमको यमदूत लेने आ जाएं तो त्रिलोकी में हमारी कोई रक्षा करने वाला है क्या? अरे महाराज रात को बड़ा, हमारी बिटिया कहाँ किशोरी देखिए बैठी, उसने ऐसा बढ़िया अनुभव सुनाया। वहां रास मंडप गए महाराज, कहो जीवन का आनंद मिला कि नहीं कल? तो 6 बजे छोड़ने से आनंद मिल गया, अंधेरा होने से पहले ही आनंद मिल गया। हम यही चाहते हैं कि जीवन में अंधेरा हो उससे पहले आनंद मिल जाए, जीवन में अंधेरा हो उससे पहले आनंद मिल जाए। और जीवन में अंधेरा तो सबके होना है जी। ये बिटिया बता रही थी महाराज जी मैंने पहले वैसे नृत्य किया और चक्कर आने लगे। देखो विषस्य विषमौषधम, कभी कभी विष की औषधि विष होती है, विष की औषधि विष होती है। और 84 चक्कर में हम घूम रहे हैं, तो 84 चक्कर के विष को भी जब तक बरसाने में चक्कर नहीं काटोगे तो वो चक्कर मिटेंगे नहीं, तब तक ध्यान रखना। विषस्य विषमौषधम, वो चक्कर काटने पड़ेंगे। ये कह रही थी महाराज जी क्या मैंने चमत्कार देखा, और बड़े खुश हो रहे थे। और सबसे ज्यादा आश्चर्य मैं कल वहीं बैठा था, चौकीदार बन के बैठा था। आप सब लोग चले गए तो यार रखवाली कौन करता? भाई किसी का कोई बैग वैग इधर उधर हो जाए, महाराज जी हमारा बैग चला गया, कहां गया? हम बैठे थे यार, हम और वो विजेंद्र, हम दोनों बैठे थे। क्यों विजेंद्र बैठे? पूरे समय बैठा हूं ना, वहां गार्ड बन करके बैठा। तो मेरी इस हृदय रूपी नौका में ही विराजमान रहो, कहीं जाओ मेरी नौका में।
अरे भैया चक्कर कटा रहे हो, सरकार 2-3 चक्कर कटाए इसमें ही परेशान हो गए। हम तो 84 लाख काट रहे हैं, हम तो आज तक परेशान नहीं हुए, आज तक ही परेशान नहीं हुए, परेशान नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। कोई ऐसी विचार भी नहीं है। और चक्कर भी कटे तो कोई बहुत ज्यादा ऐसी जगह न जाने कितनी बार शुकर बने, न जाने कितनी बार कुकर बने, न जाने कितनी बार ऊंट बने। महाराज ऊंटों को देखकर जो भगवान का भजन नहीं करते ना, उनको देख के ऊंट बहुत खुश होता है। बोले ये भजन नहीं कर रहा है ना, अगली बार हमारी बिरादरी में आने वाला है। उनको देखकर शुकर बहुत खुश होता है। ओ शाबाश, मत करे बेटा, भगवान का नाम मत ले तू, मत जा धाम में, अगली बार हमारी बिरादरी में ही। कुकर बहुत प्रसन्न हो, शुकर कुकर ऊंट खर बड़ पशुअन में चार। आज ही हाँ मैं वो बात बता दूं आपको। बोले महाराज जी थोड़ा सा चक्कर आने लगे और ऐसा लगा कि कोई पीछे से चल रहा है। फिर मुड़कर देखा कोई नहीं। 2-3 बार उसने देखा, आगे चलता तो ऐसा लगता कोई पीछे चल रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। उसने कहा भाई तुम कौन हो, मेरे पीछे बार बार चलते हो और बताते नहीं हो कौन हो। तब जो पीछे चल रहे थे उन्होंने कहा हम यमदूत हैं। क्यों चल रहे हो? बोले तुमको लेने आए हैं, तुमको लेने आए हैं। तो कहा ले जाओ। बोले तुम जब तक ये नरसी की ड्रेस पहने हो ना, तब तक मेरी ताकत नहीं है तुमको हाथ लगा दूं, तब तक हमारी ताकत नहीं है तुमको हाथ लगा दे। इस वेश को उतारो और फिर हम तुमको ले जाते हैं। आहा धन्य, ये सावधानी देखो। उसने कहा जब आधा घंटे नरसी का वेश धारण कर लिया तो यमदूतों की हिम्मत नहीं है, यमदूतों को चैलेंज कर दिया। बोले अब ये नरसी की वेश जीवन में नहीं उतरेगा। कोई है रक्षा करने वाला? दुनिया में तो माल खाने वाले बहुत हैं, मार खाने वाला कोई नहीं है। वो अजामिल देख लो आप, नेत्र के माध्यम से कुसंग प्रविष्ट हुआ, जीवन कुसंगमय हो गया। एक समझदारी कर दी उसने, संतों की एक बात मान ली महाराज, संतों की आधी बात। स्वामी जी वो प्रसंग बड़ा है, हम कहेंगे नहीं अभी क्योंकि आज उत्सव ज्यादा है। संतों की एक बात मान ली उसने, केवल एक बात मान ली। बेटा जामिल तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। अब बताओ, हंसते खेलते गाते हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि केवल बेटे का नाम नारायण रखने से यमदूतों से रक्षा हो सकती है। और हुई। दूरे क्रीडन कासक्तम, दूरे क्रीडन कासक्तम, पुत्रम नारायण आह्वयम्। भगवान के यहाँ इतना पोल खाता है, सही बता रहा हूं आपको, जगत में नहीं मिलेगा। इतना पोल खाता है ठाकुर जी के यहाँ। नाम ले वो बेटे का और भगवान मान ले मेरा नाम ले रहा है। नाम ले वो बेटे का और भगवान मान ले मेरा नाम ले रहा है। आप बताओ कितनी गजब बात है, कितनी गजब बात है। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति अक्षिरे कदापि, तानान यद्भं सतो कृत विष्णु कृत्या। सुनो, दुनिया में लूटने वाले बहुत हैं।
आज हम सावधान थे कि नहीं? देखे हमको कोई कैसे लूटेगा, बोलो सावधान थे कि नहीं? और फिर भी लुट गए कि नहीं, बोलो। बहुत सावधान थे। ये आज की नहीं कह रहा हूं मैं, अपनी जीवन यात्रा को देखें। हम दुनिया में लूटने वाले बहुत हैं, हम बहुत अकलमंद बनते हैं, लेकिन फिर भी लुट जाते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं, लुटना पड़ेगा, बस इतना सा हम सीख लें कि किनके हाथों लुटने से बचना है और किनके हाथों लुटना है। इतना सा सीखना है, किनके हाथों लुटने से बचना है और किनके हाथों लुटना है। लूट कर ले गया दिल जिगर, जीवन धन्य हो गया। सांवरा जीवन धन्य हो गया, लुटना है वहां। अरे सांवरिया, तेरे दरबार की तो अजीब रीति हमने देखी। आदमी जगत में सब जगह लुटने से बचने की कोशिश करता है, पर तेरे दरबार में तो चलाकर लुटने के लिए आता है। और जो लुट गया कन्हैया के हाथों, उसका जीवन धन्य हो गया। धन्यता जीवन की इसी में है। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा किसी को कह दें कि भाई तुम कथा से पहले ये थोड़ा सही कर दिया करो। जिसकी जिम्मेदारी थी वो आता नहीं तो चलो हम कर दें, क्या फर्क पड़ता है। अब कहें किसको, जो कमरे में है उससे थोड़ी कहेंगे, जो सामने दिखेगा उससे कहेंगे। सामने कोई दिखा उससे कह दिया और काम बढ़िया हो गया। सामने दिखने का तात्पर्य है, हम लोग मानस में खूब सुनते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघनासई। कि सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघनासई तवहीं। महाराज, बेटे का नाम लिया और भगवान के पार्षद आ गए। कैसी अंधाधुंध सरकार है। वो अजामिल यमदूतों से रक्षा हो गई। त्रिलोकी में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अगर त्रिलोकी में कोई रक्षा करने वाले हैं तो केवल एक भगवान है। बताओ, इस त्रिलोकी में भगवान के अलावा ऐसा कौन है जिसके चरण की शरण ली जाए? कोई नहीं है। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्।
तस्य न स्मृति। देखो, अरे ये किशोरी जी कृपा कर रही है, देख लो। अब लाख कोशिश करना, ये प्रसाद आपको मिलेगा नहीं। और किशोरी जी अपने आप कृपा कर रही है, देख लो, आपके सामने देख लो, प्रत्यक्ष देख लो। ये बहन जी देख लो, ये कृपा महाराज, इसीलिए वो कृपा बरसाती है, कृपा करती नहीं, बरसाती है, इसीलिए उनका नाम बरसाने वाली है। आगे के चरित्र में आप देखिए, अजामिल में देखो, यहाँ एक बात आपको बता दें, कहीं कहीं संतों ने वर्णन किया है कि कृष्ण कथा सुनाने का आश्वासन भगवान सुखदेव जी ने दिया। परीक्षित की इच्छा भी कृष्ण कथा सुनने की ही थी, लेकिन आज चौथा दिन है, 3 दिन तक कृष्ण कथा का नाम नहीं आने दिया सुखदेव जी ने, आने नहीं दिया 3 दिन तक। चौथे दिन ठाकुर जी कृपा करेंगे। अब तक ये सब क्या हो रहा था, बोले कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी कौन है, इसमें भी आप दर्शन करेंगे। कृष्ण कथा से पहले राम कथा का वर्णन है, और राम कथा के पहले से भी, राम कथा के भी पहले हम लोग क्या सुन रहे हैं कि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संग में जिनकी रुचि है, भगवान के नाम में जिनकी रुचि है, तो रामचरित्र से पहले भी केवल सुखदेव जी ने वही चरित्र श्रवण कराए हैं जिनमें नाम की महिमा का वर्णन है। नहीं, किन्हीं राजाओं के वंश वर्णन करने के लिए सुखदेव जी नहीं बैठे हैं, और राजाओं का वंश वर्णन करने का सुखदेव जी का उद्देश्य भी नहीं है। केवल एक उद्देश्य है कि इनको इतना सत्संग प्रदान कर दिया जाए। आप देखो, कोई ऑपरेशन होने वाला होता है तो डॉक्टर पहले ब्लड और आदि आदि जांच कराते हैं। कोई चीज बढ़ रही हो तो उसे घटाने की टेबलेट दे दें, और कोई चीज घट रही हो तो उसे बढ़ाने की टेबलेट दे दें। जब तक वो बैलेंस में नहीं आएगी तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे। यहां तक कि आंख का मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन होना हो तो डायबिटीज चेक करते हैं, और डायबिटीज चेक करने का यंत्र बहुत है, एक नहीं है, घर में ही चेक कर लेते हैं हम तो। शरीर में कितनी मिठास है इसकी जांच हम लोग घर में कर लेते हैं, और हमारी जीव में कितनी कड़वाहट है इसकी जांच करने का अभी कोई यंत्र नहीं बना रहा, बनने वाला है। आगे के चरित्र में आप देखिए, श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा का वर्णन है। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की। परीक्षित नहीं थके थे, वो तो खूब जय बोलते थे। अब महाराज खीर और दूध खूब पिला दोगे तो जय कहां बोलेगी फिर। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की। बल याद दिलाना पड़ता है थोड़ा। हम आप क्या चीजें हनुमान जी को भी दिलाना पड़ा था, काचुक साध रहे हनुमान। अब अजामिल की कथा में भगवान नाम की महिमा श्रवण कर ली, और अब श्री प्रहलाद जी का दर्शन कर लो। प्रहलाद जी के चरित्र में भी आपको 2 ही चीज मिलेंगी, केवल नवधा भक्ति का दर्शन। प्रहलाद जी के लिए वर्णन भागवत जी में आया है, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी की आत्मा को ग्रसित कर लिया है। ये बात सही है।
जिन जिन की आत्मा को कृष्ण ने ग्रसित किया है, प्रहलाद की आत्मा को कृष्ण ने वही वही चलकर आए हैं, वही वही चलकर आए हैं। दो ही आश्रय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज उछाल दूसरी पारी में नहीं, पहली पारी में करने का विचार है। आप देखना भी, महाराज जो रोज पीछे बैठते थे ना उछाल में, आज पहले आगे मिलेंगे नंबर पे। आपसे नहीं कि आप मत समझ, आप तो रोज ही बैठ रहे हो, ऐसा नहीं। आपके लिए देखिए ना, हाँ कहीं अपने ऊपर ले लो। कथा की बहुत बातें ऐसी हैं जो किसी को कही जा रही है, जिनको कही जाती है वो सब समझ जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, नाम का आश्रय जिसने लिया और दूसरा नवधा भक्ति का आश्रय जिसने लिया, श्रवणम। प्रहलाद जी पढ़कर आए ना गुरुकुल में, तो सबसे पहले बाप ने पूछा, बेटा क्या सीखा है? तो सीधे नवधा भक्ति का वर्णन नहीं किया है। क्या सीखा है? प्रहलाद जी कह रहे, पिताजी सही सही बता दूं, नाराज तो नहीं होगे? नहीं। बोले ये संसार अंधेरा कुआं है। अच्छा, फिर बोले इस संसार में जो अहंकार के कारण अपनी आंखें बंद रखते हैं, इस संसार में किसी दूसरे मत के कारण आंखें बंद रखते हैं, वो इस अंधे कूप में गिरने की संभावना ज्यादा होती है। अब वो हिरण्यकश्यप कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है तू क्या कह रहा है, तो बताना। जब अंधेरा कुआं संसार है तो क्या करना चाहिए? प्रहलाद जी से पूछ रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं सच कह रहा हूं, आदमी को सब कुछ छोड़कर वृंदावन बरसाना चला जाना चाहिए। यही बात कही है। आ नहीं सकती समझ में। फिर जब दोबारा बुलाया है तब वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्यम आत्मनिवेदनम। बस इतनी सी बात ठीक से हम समझ जाएं। भगवत चरणाश्रित रहने वाला जीव, भगवत नामाश्रित रहने वाला जीव, उसका त्रिलोकी में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। भगवत नामाश्रित और भगवत चरणाश्रित, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। 3 दिन की मेहनत बेकार सी दिख रही जाती है। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बताओ ठाकुर जी, जिसकी रक्षा करने वाले हों उसका जगत कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
पूरी तरह रक्षा हुई, और रक्षा ही नहीं हुई। यहाँ एक बात हमने बातें तो संतों से बहुत सुनी है, और थोड़ा सा अब तो साल का ही समय रह गया है। अपने भजन को छुपाना चाहिए, छपाना नहीं चाहिए। नाम जप हम करते हैं, साधन हम करते हैं। प्रहलाद जी से यही गलती हो गई थी कि उन्होंने अपने भजन को प्रकट कर दिया था। प्रहलाद जी चुपचाप भी तो नाम ले सकते थे, किसी को पता ही नहीं चले, लेकिन प्रहलाद जी ने नाम प्रकट कर दिया। इसके कारण श्री प्रहलाद जी को अपार कष्ट उठाना पड़ा, और इससे ज्यादा कष्ट क्या हो सकता है कि उसका बाप ही मारने वाला हो गया, जन्म देने वाला ही मारने वाला हो गया। अपार कष्ट। परिणाम क्या हुआ? आश्रय नाम का लिया था, नाम का आश्रय ले लिया तो ये चिंता नामी को रहती है। अरे महाराज, हम आपका नाम लेकर वृंदावन गए थे, और आपका नाम लेते ही पहले तो मना कर रहे थे कि कमरा नहीं देंगे, और आपका नाम लेते ही उन्होंने कमरा दे दिया। अरे वाह, आप विचार करो, नाम लेने से कमरा रिजर्व हो गया। डरे नहीं। अब आप कहोगे ये प्रहलाद जी ने गलती कर दी, नाम क्यों प्रकट कर दिया? प्रहलाद जी ने गलती नहीं करी थी, भगवान को प्रकट होना था, इसलिए भगवान ने अपने नाम को प्रहलाद जी से प्रकट करा दिया। अगर प्रहलाद जी नाम को प्रकट नहीं करते तो भगवान नरसिंह का प्राकट्य नहीं, इसलिए नाम को प्रकट कर दिया। पूज्य डोंगरे जी महाराज ने लिखा है, भगवान ने अपने आप को छुपा लिया है और अपना नाम प्रकट कर दिया है, अपना नाम प्रकट कर दिया है और अपने आप को छुपा लिया है। बोले प्रभु फिर कैसे प्रकट होगे? बोले तुम मेरा नाम लो तब तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसलिए कलयुग की कोई साधना, चाहूं जुग चाहूं सुरति, नाम प्रभाव, एक युग में नाम की महिमा नहीं है, सभी युगों के लिए वर्णन आया है नाम की महिमा का। और यहाँ तक कि वो आंटी आई, होलिका आंटी, वो भी कुछ न बिगाड़ सकती। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे होलिका तू कैसे जल गई? हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से पूछा, बताओ ये होलिका कैसे जल गई? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने ये कहा था इसको कि तेरे को कोई सामर्थ्य मिली है, कोई शक्ति मिली है तो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं मिली है। सुन लो, जो सामर्थ्य, जो शक्ति, जो परिस्थिति भगवान ने हमको दी है वो दूसरों का हित करने के लिए दी है। हम अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो शक्ति हमारा ही विनाश करेगी, हमारा ही विनाश करेगी। इस बात को किसी से ले लीजिए, अंजन कहा आंख यही फूटे। दुरुपयोग करेंगे उसका हानि उठानी पड़ेगी, अपने स्वयं को ही उठानी पड़ेगी। और इतना कुपित हुआ हिरण्यकश्यप कि प्रहलाद जी को पकड़ लिया। बता किसके बल पर तू? हमारे ओम जी ने लिखा है, कृष्ण मैं तेरे बल पर अकड़ूं, कृष्ण मैं तेरे बल पर। प्रहलाद जी ने कहा, बोले मेरे को तो एक ही बल है, दूसरा बल है ही नहीं। और फिर देखिए, खंभ पर मुष्टि कियो प्रहार और प्रकट हुए नरसिंह खंभा था। बोल नरसिंह भगवान की। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली
राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे
दूर है, समय कम है। ऐसे ऐसे संत भक्त चरित्र में हुए हैं जिन्होंने ये सुन लिया समय कम है, जाना बहुत दूर, केवल सब्जी वाली आवाज लगा दिया साथी और सुना रहे हैं राजाओं के चरित्र, सुना रहे हैं रामचरित्र। ये केवल इसीलिए कि सामने वाले को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है कि जो चीज इसको दी जा रही है ये उसके योग्य है कि नहीं। आपने कभी शेरनी का दूध सुना है? शेरनी का दूध, शेरनी का दूध, शेरनी के दूध के लिए ऐसा सुना है हमने कि शेरनी का दूध जिस शिला पर, जिस पत्थर पर गिरता है वो पत्थर छटक जाता है। केवल 2 पात्रों में हमारा शेरनी का दूध केवल स्वर्ण पात्र में टिकता है। किस में टिकेगा? स्वर्ण पात्र में। हमको इतना रगड़ा लगाना है नाम का, हमको इतना रगड़ा लगाना है सत्संग का कि हम अपने को, महाराज हनुमान जी महाराज के लिए क्या वर्णन आया है? अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। ये हर एक की सामर्थ्य थोड़ी है तो शेरनी के दूध को पचा ले। उसको टिकने के लिए पात्रता चाहिए। और आपको हम क्या बतावें, आपको थोड़ा उल्टा लगेगा, हो सकता है। शास्त्र कहता है कि उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता तीर्थ यात्रा अधमाधम। तीर्थ यात्रा को अधमाधम कहा है शास्त्रों में। इसको उल्टे रूप में नहीं लेना कि तीर्थ यात्रा करनी नहीं चाहिए। तीर्थ यात्रा किस लिए अधमाधम क्यों कहा है? हो सकता है कि हम भीड़ में फंस जाएं, हो सकता है कि हम ऐसी परिस्थिति बन जाए तो हमारे मन में ये विचार आ जाए, अरे हम गलत आ गए हैं, अरे हमें आना नहीं चाहिए था हमारी। और आप बता दो, सत्संग में बैठकर कभी नकारात्मक विचार आता हो? तीर्थ यात्रा में जाकर, और फिर तीर्थ यात्रा में जाने पर तीर्थ के नियम शास्त्रों ने बताए हैं, उन नियमों का पालन करेंगे तो तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। उन नियमों का पालन होता नहीं है, उन नियमों का पालन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तीर्थ में जाकर कहा गया है कि अल्पाहारी होना चाहिए और खीर और दूध दोनों मिल जाए तो चकाचक खाना चाहिए कि नहीं, बताओ। और फिर पेट में गड़बड़ी हो जाए तो ये हमारी गलती मानी जाएगी कि खीर और दूध की गलती मानी जाएगी, बताओ। हम थोड़ा कम जानते, बताओ। है थोड़ा ऊंचा सुनते हैं हम। खीर की गलती थोड़ी, दूध की गलती थोड़ी, खिलाने वाले की गलती थोड़ी। बोलो राधे राधे। करो और निधिध्यासन करो। संसार में बहुत व्यंजन हैं, केवल मैं तो उदाहरण दिया है आपको, इसको अन्यथा नहीं लेना। जगत में बहुत चने हैं, इतने चने हैं कि खाते खाते दांत चले जाएंगे, लेकिन जगत के चने कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। हमको सावधानी से काम लेना है और भक्ति मार्ग में सावधानी ही साधना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हो गई। इसीलिए अति सावधान, बहुत सावधान। वो भगवान नरसिंह का प्राकट्य खंभ पर मुष्टि कियो प्रहार, प्रगट भय नरसिंह खंभा हार। बोलो नरसिंह भगवान की। महाराज इतना लाड कर रहे हैं
इतना लाड़ कर रहे हैं प्रहलाद जी पर। अभी तो वो हिरण्यकश्यप यही समझ रहा है ये सब नाटक है इन देवताओं का। ऐसा जीव, ऐसा प्राणी हमने देखा नहीं। आप देखो भगवान हमारा कितना हित करते हैं। साल के 12 महीनों में भी न मरूं ये वरदान लिया है इसने, लेकिन भगवान ने कितनी करुणा की है, हमारे आपके लिए 13वां महीना बनाया है। ब्रह्मा जी की सृष्टि के बनाए हुए किसी भी जीव से न मरूं, भगवान ने वो रूप धारण किया है। महाराज ब्रह्मा जी से वो भगवान से कह रहा है वो तुम मार नहीं सकते, मैंने वरदान लिया है सृष्टि का कोई भी जीव मुझे मार नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नरसिंह ने कहा तो बताओ हम तुम्हें ब्रह्मा जी के सृष्टि के जीव लगते हैं क्या? हम तुमको ब्रह्मा जी की सृष्टि के जीव लगते हैं क्या? नहीं, नहीं लगते। भगवान ने कहा रे, भगवान ने नरसिंह ने कहा बोले हम ब्रह्मा जी के पापा जी लगते हैं। भगवान तो पिता हैं और ब्रह्मा जी उनके बेटा हैं। कन्हैया तो ऊपर ही चढ़ने की कोशिश में है और हम भी चाहते हैं कि ये चढ़ ही जाए हमारे ऊपर, ये चढ़ जाए और इसका रंग चढ़ जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत बढ़िया। नंदोत्सव तो हो गया। ये जन्म लेते ही माइक पकड़ने लग गया और आपकी नींद भगाने का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि हरि जय जय नारायण।